बादल कैसे छाए हुए हैं और किधर भी नज़र डालिए काले ही काले रंग के बादल आपको दिखाई देंगे। पेड़ पौधे हमारे घर की छत से आपको ऐसे भीगे भीगे धुले धुले दिखाई देंगे। 1 मिनट के लिए भी बारिश रुक नहीं रही है। एक प्रकार से ये अच्छा है उन लोगों के लिए जो घर के अंदर रह रहे हैं और अपने घर के लोगों के साथ वो समय बिता रहे हैं। परंतु जो हम जैसे ट्रैवलर्स हैं जिनको बाहर निकलने में ही आनंद आता है और अपने जो व्यूअर्स हैं उन्हीं के साथ जो दुनिया है उसको शेयर करने में आनंद आता है, हमारे लिए बड़ी मुसीबत है। हम लोग ट्रैवलर्स हैं, टूरिस्ट नहीं हैं। जो टूरिस्ट लोग हैं वो भी इस समय निकलते होंगे बाहर और बाहर निकल के वो जाते होंगे किसी होटल में और होटल के अंदर ही बंद रहते होंगे, खाते होंगे, पीते होंगे, मज़े करते होंगे। लेकिन हम तो ट्रैवलर हैं, हम गांव में जाते हैं, नदियों के किनारे जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, जंगलों में जाते हैं। तो इस समय इतनी बारिश हो रही है कि कहीं भी निकलना मुमकिन नहीं है। तो मैं आप लोगों के साथ जो मेरे प्लान पेंडिंग है वो शेयर कर देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना कितना अच्छा प्लान बना हुआ है, लेकिन हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं। और इसमें से कोई भी प्लान अगर किसी मेरे दर्शक को अच्छा लग जाए तो वो मुझे ज्वाइन भी कर सकता है, कोई सजेशन है वो भी मुझे दे सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस वक्त मैं निकल नहीं पाया कहीं नए डेस्टिनेशन पर, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों को जो कोलकाता का दुर्गा पूजा है वो सबसे पहले दिखा दूँ इस बार। अभी पूजा का टाइम आ ही गया है, लगभग 30 दिन बाकी रह गया है। चारों तरफ जैसे पूजा जैसा माहौल यहाँ पर हो गया है। तो पूजा मैं इस बार आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैंने कभी भी अपने चैनल पर दुर्गा पूजा से संबंधित वीडियो शेयर नहीं किया है, कोलकाता का ख़ास तौर से। तो इस बार आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कोई कोलकाता के लोग अगर देख रहे हो, वो मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हो कि कहाँ जाने से मैं आसानी से वीडियो बना पाऊंगा, धक्का मुक्की भीड़ भाड़ ये सब मैं नहीं चाहता। इसलिए मैंने आज तक कभी भी कोलकाता का जो वीडियो है दुर्गा पूजा का वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। तो आप लोगों के सजेशंस का इंतज़ार रहेगा। दुर्गा पूजा के लिए मैं दिखाऊंगा कैसे पंडाल होते हैं, कैसी लाइटिंग होती है, कैसे लोग सज धज कर निकलते हैं और खाने पीने के लिए सड़क पर स्ट्रीट फूड क्या क्या उस समय मिल रहा होता है। उसके बाद मेरा प्लान है कि लगभग 1 महीने का समय वृंदावन और मथुरा क्षेत्र में बिताया जाए। बहुत आनंद आने वाला है। मुझे लगता है सबसे अच्छा समय वहीं व्यतीत होगा मेरा। दुर्गा पूजा के बाद ऐसा मेरा प्लान है। तो कोई भी व्यक्ति जो इस यात्रा में सम्मिलित होना चाहता है मेरे साथ, वो कमेंट कर सकता है, मुझसे जुड़ सकता है, मेरे साथ चल सकता है, या फिर मेरे चैनल के माध्यम से तो जुड़े रह सकता है और कुछ सजेशन देना चाहे तो ज़रूर दे सकता है। बहुत सारे सजेशन हो सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, क्या खा सकते हैं, क्या देख सकते हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, वो अगर कमेंट करके बताएं या मुझे कॉल करके बताएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मथुरा वृंदावन के बाद मेरा प्लान है कि मैं एक बार दोबारा से प्रयागराज जाऊं। कुंभ के मेले में तो मैं लगभग 15 दिन वहां रहकर आया हूं। एक बार फिर जाऊं। अब मैं दोबारा से आप लोगों को वो दिखाऊं और ख़ुद भी देखूं कि जब यहाँ मेला नहीं होता तो यह जो प्रयागराज है, पुण्य भूमि है ना, हमारी जो धरोहर है, ये नगरी, प्राचीन नगरी, ये किस प्रकार से हमारा स्वागत करती है। तो प्रयागराज के लिए भी आप लोगों का, मेरे साथ आने का आप लोगों को निमंत्रण रहा। आना चाहें तो आ सकते हैं और चैनल के साथ जुड़कर तो मुझसे बातें कर ही सकते हैं। प्रयागराज के बाद मेरा प्लान है कि मैं काशी जाऊं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करूं और आप लोगों के साथ वो जो महान नगरी है सनातनियों की, उसको मैं घर बैठे ही आप लोगों को उसका दर्शन करा सकूं। और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर के अगर समय मिला और स्वस्थ रहा तो मैं वहाँ से जाना चाहूँगा राम जन्मभूमि अयोध्या, जो हमारे लिए, सभी सनातनियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। तो राम जन्मभूमि की यात्रा पर कौन कौन चलना चाहेगा मेरे साथ,
कमेंट करके बताइए, कॉल करके बताइए। जिसको चलना है पहले से तैयारी कर लीजिए, साथ मिलकर जाएंगे, भगवान राम का आशीर्वाद लेंगे, माता जानकी से आशीर्वाद लेंगे, भगवान हनुमान से आशीर्वाद लेंगे। बहुत आनंदमय समय व्यतीत होने वाला है। तो ये तो था राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ की यात्रा। ये सारी चीज़ें संपन्न करने के बाद मेरी इच्छा है कि मैं पूरी धाम जाऊं। तो उसके बाद मैं पूरी जाना चाहूँगा। कोई भी लोग जो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पूरी चलना चाहे, मेरे साथ चल सकता है। सजेशन जैसे मैं कह रहा हूँ, सजेस्ट करना चाहे, कुछ सजेस्ट कर सकता है, कहाँ रहना है, क्या खाना है, क्या देखना है, ये सारी बातें आप मुझे कमेंट करके बताएंगे या कॉल करके बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जो लोग घर बैठे हुए इन सभी स्थानों का दर्शन करना चाहते हैं, वो भी मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। जैसे ही बारिश रुकती है, मौसम का इशारा होता है, तो मैं निकलूँगा आप लोगों को साथ में लेकर के इन सब तीर्थ धाम की यात्रा पर। उसके बाद मेरी इच्छा है कि मैं दक्षिण भारत की यात्रा करूं, जिसमें रामेश्वरम है, कन्याकुमारी है, इन क्षेत्रों की यात्रा करूंगा, जिसके बारे में अभी विचार चल ही रहा है, पूरी तरीके से फाइनलाइज नहीं हुआ है। लेकिन जो जो मैंने तीर्थ क्षेत्र का नाम फाइनल कर लिया है, उसके बारे में मैंने आपको पहले से सूचित कर दिया है। इन यात्राओं पर निकलने से पहले हो सकता है कि मैं 2-3 छोटी-छोटी और यात्राएं कर लूं, अगर मौसम ने थोड़ा सा भी 1-2 दिन का समय दिया तो। मैं बताना चाहूँगा, मैं पश्चिम बंगाल स्थित तारापीठ जाना चाहता हूँ। बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही शक्तिशाली पीठ है वो, जिसको जो हमारी माँ काली है उसका वो दरबार है, और वहाँ पर मेरी जाने की तीव्र इच्छा है। तो मौसम ने साथ दिया तो मैं बहुत जल्द वहाँ निकलूँगा और आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगा। और आप में से जो भी सजेस्ट करना चाहें इस तारापीठ यात्रा के बारे में, वो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर मुझे मौका मिला, मैं मायापुर पहले जा चुका हूँ, लेकिन बहुत हड़बड़ी में गया था एक दिन के लिए। मैं एक बार दोबारा जाना चाहूँगा 1 से ज़्यादा दिनों के लिए। तो वहाँ भी अगर कोई मेरे साथ चलना चाहे तो मुझे कमेंट कर सकता है। मायापुर बहुत ही सुंदर तीर्थ यात्रा है। भगवान श्री कृष्ण के लिए वहाँ बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, और इस्कॉन का वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल भी मौजूद है। तो वहाँ एक बार मैं 1 से ज़्यादा दिनों के लिए जाना चाहता हूँ। उसके अलावा एक यात्रा शायद और हो जाए, जो अभी उसकी तैयारी नहीं हुई है पूरी तरीके से, तो हो जाएगी तो मैं उसका डायरेक्ट वीडियो चैनल पर डाल दूंगा। ये छोटी छोटी यात्राएं रहेंगी। तो अभी मैंने आपको वो बातें बताई हैं जो आप लोगों को याद रहे कि मैंने वीडियो बनाना बंद नहीं किया है। बारिश हो रही है और मैं निकल नहीं पा रहा हूँ बारिश की वजह से, इसलिए ये सब कुछ थोड़ा रुका रुका सा है। तो बहुत जल्द बारिश रुकेगी, और जैसे ही रुकेगी तो मैं आप लोगों को लेकर एक बार फिर से निकल पड़ूँगा। आप लोगों के साथ यही कन्वर्सेशन करना था, यही जानकारी आप लोगों को देनी थी। जल्द होगी आपसे मेरी फिर मुलाकात। सभी लोगों को नमस्कार।